वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हुए सभी अभ्यर्थी आज से दोपहर 12 बजे के बाद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी वो सब कल एक विज्ञप्ति के थ्रू आपको बता दिए गए हैं, उनका अरेंजमेंट्स आप कर लीजिएगा। साथ ही आपको एक लिस्ट भी दी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किस जिले में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, ये लिस्ट भी आपके पास है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है जिलेवार वरीयता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जिले आप फिल करिएगा। ये तो खैर आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप कौन सा ज़िला पहले भरना चाहेंगे। और ये प्रक्रिया आज से शुरू होकर के, आज दोपहर 12 बजे से शुरू होकर के इसमें जो है 26 मई की रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फिर 27 से 31 मई तक जो आवेदन आपने 18 यानी आज से 26 मई तक किए होंगे उन आवेदनों की जांच होगी। जांच के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने के बाद में इसकी एक लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और 3 जून से 6 जून के बीच में जो है जिलों में काउंसलिंग करवाई जाएगी और आपको जाना भी पड़ सकता है, आपने जो भी वरीयता के हिसाब से जिला भरा है उसमें। और नव चयनित जो शिक्षक हैं, जो नए आप लोग जो होंगे चुने जाएंगे, उनकी नियुक्ति पत्र भी 3 से 6 जून के बीच में ही दे दिए जाएंगे। बट अभी दिक्कत आप सभी को यहाँ पर है कि आप अपने होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट में तो अभी है नहीं, तो आप बाहर भी हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए परेशानी अभी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर अगर काउंसलिंग होनी शुरू हुई तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इधर देखिए, यहाँ आवेदन जो है 18 मई से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन तो आप यहीं से आप घर से ही ऑनलाइन कर देंगे। जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच प्रस्तावित है, लेकिन जो ट्रेन या बसों की व्यवस्था जो है 30 जून तक रोकी हुई है, तो अभी क्लियर नहीं हुआ है बसों और ट्रेन की व्यवस्था। लेकिन अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती को कंडक्ट करा रही है, इसके आखिरी फेज़ में इसको लेकर के जा रही है, तो जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स जो बाहर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी करने वाली होगी। कुछ ना कुछ तो आएगा आपके लिए ही, बट फिर भी आप लोग परेशान होंगे जो लोग बाहर हैं यहाँ से, उनके लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो पाता है ठीक से, तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी हैं वो काउंसलिंग में जा ही नहीं पाएंगे और भर्ती से जो है वो पास होने के बाद भी रह जा सकते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम यहाँ पर देखिए पहले ही जारी कर दिया गया है। और इसको लेकर के कि स्टूडेंट बाहर हैं अभी, इसको लेकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ऑनलाइन बैठक जब हुई थी तो ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सोमवार से शुरू यानी आज से शुरू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वरीयता के क्रम में 75 जिलों के जो विकल्प आपको दिए गए हैं उनको ही भरना है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मई की मध्य रात्रि तक होंगे। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट बनाकर कट ऑफ अंक तय किए जाएंगे और इसी के आधार पर आपको काउंसलिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। कट ऑफ अंक के आधार पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए किसी भी ज़िले में जाना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज में रहने वाले हैं और आपने पहला विकल्प अगर प्रयागराज भरा है और बाकी 74 ज़िले अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपने भरे हैं, तो यहाँ बताया गया कि ज़रूरी नहीं कि अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए प्रयागराज ही मिलेगा और उसे यहीं भी पोस्टिंग मिलेगी, ये कंपलसरी नहीं है। अगर उसका कट ऑफ प्रयागराज के लिए निर्धारित कट ऑफ से अलग होगा तो अभ्यर्थी को दूसरे जिले की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर अभ्यर्थी का कट ऑफ किसी अन्य जिले के लिए निर्धारित कट ऑफ के समान है तो अभ्यर्थी वहां आयोजित होने वाली काउंसलिंग में शामिल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी डिपेंड करती हैं आपके जांच होने के बाद में मार्क्स, गुणांक वगैरह सब डिसाइड होंगे। जब मेरिट बनेगी तभी आपके अकॉर्डिंग जो जिले होंगे उनके अकॉर्डिंग कभी नहीं मिलेगी आपको काउंसलिंग जो आपने फिल किए होंगे, बट आप अपने अकॉर्डिंग तो भरेंगे ही। वो काम जो है पीएनबी का है, जब आपकी जांच होने के बाद में गुणांक के अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ सेट किए गए होंगे कि इतने गुणांक पर ये वाले डिस्ट्रिक्ट में होगी काउंसलिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये दिए जाएंगे। दूसरी समस्या एक और यहाँ पर है, जो पिछली 68,500 जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित जो हुए थे, उसमें उन लोगों ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरा है और वो बहुत सारे लोग इसमें पास भी हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है काउंसलिंग में, जाहिर सी बात है उनको भी जाना पड़ेगा, जाने को मिलेगा। और अगर वो आए और काउंसलिंग में भी अगर मान लीजिए इस भर्ती में सेलेक्ट हो गए तो बहुत सारे पद जो है वो यहाँ के हड़प लेंगे। और जो पिछली भर्ती 68,500 है, जब उसके पद वहाँ से खाली होंगे और नई वाली में 69,000 में जाएंगे तो दोनों जगह के पद ये लोग
बेकार कर देंगे। बेकार इसलिए करेंगे क्योंकि 68,500 में वो वैकेंसी हो जाएंगी कि वो जो अभी ये छोड़कर 69,000 में पहुंचेंगे, और 69,000 वाले बच्चों की ये वो सीटें हड़प लेंगे, खा लेंगे एक तरीके से, जो अब नए बच्चों को मिल सकती थी। वही है, इसके लिए भी जो है यहाँ पर मांग उठ रही है कि पुरानी जो भर्ती है, पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल ना की जाए। तो यहाँ पर मांग दोनों तरह से है। अगर आप देख पाएँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी को उम्मीद थी कि न्यूनतम अहर्ता अंक भी मिल गया तो चयन पक्का है, लेकिन रिजल्ट जब जारी हुआ तस्वीर उलट गई। उसकी सीटों की संख्या जो है 69,000 थी, 70 मान लीजिए, लेकिन 1,40,000 जो है सिलेक्टेड हैं, यानी जस्ट डबल हैं, एक सीट पर 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो इनमें बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछली बार 68,500 भर्ती में चयनित हो चुके हैं ऑलरेडी, और उन्होंने फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा था। मन चाहे जिले में उनको पोस्टिंग मिले इसलिए भरा था। अगर ऐसा हुआ तो इसमें जो है जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ जाएगा। अब मांग उठ रही है कि पिछली बार वाले जो 68,500 भर्ती की जो में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो रिक्त पदों को जो है, एक तो जो रिक्त पद पहले वाले खाली रह गए थे उनको भी यहाँ ऐड करने की बात चल रही है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर इनको शामिल कर लिया जाएगा तो बहुत सारे जो चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं वो इस बार भी वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जो इन लोगों को इस भर्ती में शामिल ना करने की मांग भी करता है। साथ ही जो 68,500 में पिछले बार के जो कुछ सीट्स खाली थे, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य के लिए न्यूनतम जो अहर्ता अंक रखे थे पहले 45% और 40%, 48,500 सीटों पर चयन हुआ था। बाकी 22,000 सीटें पिछली वाली खाली रह गई थी, तो उन वाली सीटों को यहाँ ऐड करने की बात की गई है। तब तो थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस हो सकता है, पिछली भर्ती के आएंगे यहाँ पर तो आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक जो वो जिन लोगों ने पिछली भर्ती में पास हैं और जो इस भर्ती में भी आना चाह रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उनको इसमें बैठने दिया जाए, शामिल होने दिया जाए काउंसलिंग में। लेकिन दूसरे जो अभी नव निर्वाचित या आप कह लेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हैं, वो इन लोगों के लिए मना भी कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि सीट्स घट रही हैं नए वाले शिक्षकों के लिए। चलिए देखिए, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है तैयार रखिएगा। अब देखिए सरकार की तरफ से या फिर पीएनपी की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन आएगा आपकी सुविधा को लेकर, क्योंकि आपको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अभी कोई सुविधा है नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नोटिस या इन्फॉर्मेशन ज़रूर जारी की जाएगी। वरना अगर नहीं हुई तो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है इस तरह से काउंसलिंग छूट जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।